हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीयूईटी पीजी का। क्या हमारा क्वेश्चन पैटर्न जो एंट्रेंस हमारा पीजी के लिए सीयूईटी का होता है उसका क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट कैसे ली जाती है, पैटर्न क्या है, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सीट कितनी है, हमारा कट ऑफ कितना है और कितने मार्क्स लाना होगा तब हमें कॉलेज अच्छे यूनिवर्सिटी इसके अंदर एडमिशन हो पाएगा। ठीक है। तो क्योंकि हर हर वीडियो के अंदर अलग अलग बातें, कोई वीडियो के अंदर सीट, कोई वीडियो के अंदर कट ऑफ, वो अच्छा नहीं होता। इसलिए एक जगह कंक्लूड करके पूरा एक वीडियो जहां पर आपको कंप्लीटली सीयूईटी पीजी के बारे में बताया जाएगा, क्या होता है, कैसे क्लियर कर सकते हैं, कितने सीट है, कितने आपके सारे कितने कट ऑफ बनते, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, सारा चीज आपको बताया जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सीयूईटी पीजी, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मतलब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने हैं उसके अंदर दाखिला लेने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देना होता है। ठीक है, किसके लिए, पीजी की बात कर रहे हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है 2 सालों के लिए एमए के अंदर। ठीक है, एमएससी करना होता है, तो उसके लिए आपको पीजी के लिए सीयूईटी का पेपर देना होता है। ओके ओके, तो एंट्रेंस एग्जाम है, कंडक्ट कौन करता है, तो कंडक्ट इसे कौन करता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज। कोई ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है आपको, सिंपली कौन कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज। एंट्रेंस टेस्ट इसका होता है। इस बार का जो एंट्रेंस टेस्ट है 2023 का एंट्रेंस टेस्ट, वो जो सीयूईटी के हेड है, जो एनटीए के हेड है, उन्होंने बोला कि 1 जून से 10 जून के बीच में आपका टेस्ट होगा। 1 जून से 10 जून के बीच में आपका टेस्ट होगा। ओके, एंट्रेंस टेस्ट। तो नोटिस कब आएगी इसके लिए, फरवरी में। एडमिशन फॉर्म कब आएगा, मार्च के अंदर आपका एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फुल अप होना, और मई तक ये एंड हो जाएगा। ओके, टेस्ट कब होगा, 1 से 10 जून तक। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कितने घंटे के ये एग्जामिनेशन होते हैं, मात्र 2 घंटे की ये एग्जामिनेशन होती है। 120 मिनट्स की ये एग्जामिनेशन होती है। 2 स्लॉट के अंदर, स्लॉट 1, स्लॉट 2। स्लॉट 1 के अंदर क्या 10 बजे से 12 बजे तक, स्लॉट 2 के अंदर क्या 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। गेटिंग, हाँ। इसका मोड क्या होता है, ये एग्जामिनेशन का मोड क्या है, तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, नो ऑफलाइन, कोई पेपर पेन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। क्वेश्चन पैटर्न इसके क्या है, तो देखिए इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं। कितना, द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो पार्ट ए एंड ए पार्ट बी। तो पार्ट ए के अंदर क्या होता है, पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन, 25। और ये क्वेश्चन क्या होगा, लाइक लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिक स्किल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। जो आप मान लें कि मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह सबका क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आता है वो। बाकी जो 75 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से बाकी 75 बचा, वो क्या है, पार्ट बी में। ये क्या है आपका, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब, आप अगर इकोनॉमिक्स से करना चाह रहे हैं एमए, तो आपका डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आप अगर मैथ से करना चाह रहे हैं, डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स। तो वो सब्जेक्ट जिससे आप करना चाह रहे हैं वो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, और उससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 75, 75 क्वेश्चन आपको उससे आएंगे, आपके डोमेन सब्जेक्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट, यस। सो दिस इज, अब एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, नोट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 घंटे पार्ट ए में देगा और 2 घंटे पार्ट बी में देगा। नॉट, दोनों को मिला करके 2 घंटे पेपर, 100 क्वेश्चन, ये दोनों को मिला कर, ये नहीं कि इसका 2 घंटे इसका 2 घंटे, नॉट, पूरे का 2 घंटे। गेटिंग, हाँ। अब बात आता है कितने मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की, 4 मार्क्स की हर एक क्वेश्चन होगा। सही होगा तो आपको +4 मिलेगा, गलत होगा तो आपको कितना, -1 मिलेगा। गेटिंग, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको कितना मिलेगा, लड्डू मिलेगा, 0 मिलेगा। गेटिंग, हाँ। अब बात आता है लेवल ऑफ क्वेश्चन, कैसा लेवल ऑफ क्वेश्चन इसका होगा, क्या हार्ड पूछते हैं, मीडियम या लो पूछते हैं, क्या होता है। तो इसका क्या है, मीडियम है।
इसका लेवल ऑफ क्वेश्चन मीडियम होता है और ये बेसिकली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, नॉट टू मच मैथमेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल, इसके ऊपर ज़्यादा बेस्ड नहीं होगा ये पेपर बेस्ड होगा आपका थ्योरेटिकल। क्यों ऐसा? क्योंकि आपका सिर्फ 2 घंटे का पेपर है। अब ये मैथमेटिकल आपका अगर पूछता है तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में। 100 क्वेश्चन 2 घंटे, 120 मिनट 100 क्वेश्चन। तो आपको वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको थ्योरेटिकल हो, सामने से क्लिक हो, टिक मारे, हो गया काम। गेटिंग? ऐसा नहीं कि पेन और पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो, बिकॉज ये कम टाइम का ये पेपर है, दैट इज 2 आवर का। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल ज़्यादा नहीं आएगा। 20%, 10 से 20% होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं आते। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इसलिए इस पेपर को ये मीडियम बनाता है कि आपको थ्योरी बेस्ड पेपर है। और वैसे भी ये क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये सेंटर बेस्ड पे होता है। तो सेंटर वाले ये नहीं सोचेंगे कि कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उसके बेस्ड पे क्वेश्चन बनाओ, नहीं, नॉट अ स्पेसिफिक। ये ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे कि कोई दिल्ली के अंदर, कोई बिहार के अंदर अच्छा नहीं पढ़ रहा होगा, कोई गुजरात के अंदर अच्छा पढ़ रहा होगा, यूपी के अंदर अच्छा नहीं पढ़ रहा होगा कोई कॉलेजेस के अंदर। तो वो एवरेज लेकर के चलते हैं और वो थ्योरेटिकल पेपर कैसा मीडियम होगा? मीडियम। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों होगा वो मैंने बताया, क्योंकि ये सेंटर बेस्ड है, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक बेस्ड कॉलेज नहीं है। दैट्स वाई ये आपका इसका स्टैंडर्ड हल्का लो रहता है ताकि सभी कोई को इजी हो सके। गेटिंग? हाँ। नेक्स्ट पार्ट, कितने टोटल मार्क्स इसके? 400 मार्क्स के होंगे, दैट इज 100 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 400 मार्क्स। पार्ट ए में कितने? 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन 4 से मल्टीप्लाई, 100 मार्क्स का पार्ट ए होगा, और पार्ट बी 300 मार्क्स का होगा। गेटिंग? ये 300 मार्क्स का पार्ट बी होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम का? तो देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो दो बेसिकली जो है वो पेपर 2 तरीके के आते हैं। जेएनयू की बात करता हूँ, स्पेसिफिक मैं जेएनयू की बात करता हूँ, और जेएनयू को ही सारा कोई जेएनयू को ही फॉलो करते हैं, उसी के पैटर्न को, उसी के एलिजिबिलिटी को। तो बेसिकली 2 तरीके के पेपर आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। एक तो एमए इन इकोनॉमिक्स, इसे कहते हैं ई कॉम, और दूसरा एमए इन इकोनॉमिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। एमए इन इकोनॉमिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, इसे क्या कहते हैं? EILM, EILM, इसे क्या कहते हैं? इकॉम। गेटिंग? तो ये इकोनॉमिक्स के 2 टाइप के, एक तो वर्ल्ड से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का, और दूसरा एमए इन इकोनॉमिक्स। एमए इन इकोनॉमिक्स का पेपर कोड क्या होगा? PGQP44, इसका भी PGQP44, दोनों का पेपर कोड। एलिजिबिलिटी क्या है? एमए इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग एलिजिबिलिटी है, एक वर्ल्ड का पार्ट है, एक सिंपल इकोनॉमिक्स। तो इसका क्या एलिजिबिलिटी एमए इन इकोनॉमिक्स का? इसका है कि आपके पास बैचलर डिग्री होने चाहिए कोई भी डिसिप्लिन के अंदर, BA ऑनर्स, BCom, BA प्रोग्राम, कुछ भी आपका हो, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, अंडर 10 + 2 + 3, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, इसका डिग्री आपका होना चाहिए। पैटर्न ऑफ एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% कम से कम आपका मार्क्स होना चाहिए सभी में। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के नॉलेज को आपको टेस्ट किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मैथमेटिक्स का नॉलेज 10 + 2 तक आपको पता होना चाहिए, जो कि एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टेस्ट किए जाएंगे। गेटिंग? तो इसके अंदर 3 पॉइंट है ना, जो एलिजिबिलिटी। पहला कहता है कि आप कोई भी डिसिप्लिन से हो, जो कि मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से आप, BA, BCom, B प्रोग्राम, कुछ भी हो, ऑनर्स, सारा इसके अंदर। नेक्स्ट वन क्या कहता है कि नेक्स्ट वन आपका कहता है कि मैथमेटिक्स आप 10 + 2 तक आप किए हुए रहना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज, तो ये हुआ एलिजिबिलिटी एमए इन इकोनॉमिक्स का, इकॉम का। EILM का क्या है? EILM कहता है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसमें? इकोनॉमिक्स ऑनर्स विथ मैथमेटिक्स एज सब्सिडियरी, मैथमेटिक्स एज सब्सिडियरी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स विथ मैथमेटिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ साथ सब्सिडियरी सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स हो, पहला। दूसरा, मैथमेटिक्स ऑनर्स हो और इकोनॉमिक्स सब्सिडियरी सब्जेक्ट। तीसरा, स्टैटिक्स ऑनर्स हो और आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों हो। स्टैटिक्स ऑनर्स विथ इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्सिडियरी सब्जेक्ट।
समझ रहे? तो इसके अंदर बेसिकली आपका कौन होते हैं? ऑनर्स वाले, कि जो भी ऑनर्स ले रखे लाइक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिकल ऑनर्स, तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारे जो बी प्रोग्राम वाले हो गए, ठीक है ना, बीकॉम वाले हो गए, तो वो ये नहीं भर सकते, वो इसे फिल नहीं कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात हो गई। तो ये दो तरीके की हमको पता चल गया कि क्या एलिजिबिलिटी है। एमए इन इकोनॉमिक्स का मतलब कोई भी भर सकते हैं, सिंपली 50% मार्क्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स 10+2 का टेस्ट किया जाता है, वो आना चाहिए। नेसेसरी नहीं बोला है कि आपको क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स ही होना चाहिए, ये बात ये नहीं लिखा है। ये बोला है कि आपको नॉलेज होना चाहिए 10+2 का। तो ऐसा नहीं कि किसी का 10+2 में बायोलॉजी था, आर्ट्स था, तो वो नहीं दे सकता है, बट टेस्ट किया जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स क्या, कितने सीट है बताइए? तो जेएनयू की अगर बात करते हैं, तो जेएनयू के हम अंदर अगर हम बात करें तो कितनी सीट है हमारे? तो जेएनयू के अंदर इकॉम की बात करते हैं, दैट इज एमए इन इकोनॉमिक्स, तो अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 39, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 7, पीडब्ल्यूडी 5, ओबीसी 26, ईडब्ल्यूएस 10, टोटल 96 सीट है किसके अंदर? ई-कॉम के अंदर 96, एक प्रॉक्स 100। EILM के अंदर कितना है? दैट इज इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, 15 सीट जनरल कैटेगरी, एससी का 6, एसटी का 3, पीडब्ल्यूडी 2, ओबीसी 11, ईडब्ल्यूएस 4, टोटल 39। तो 39 सीट आपका किसके लिए? दैट इज EILM के लिए। गेटिंग? तो दिस इज जेएनयू के अंदर कितना सीट है। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपने इतना तो बता दिया, लेकिन बताया नहीं कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो आते हैं। मतलब आप एग्जाम पास करें, आपको जो मार्क्स आएगा उस मार्क्स के ऊपर कट ऑफ जो भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो रिलीज करेगी कि ये मेरा कट ऑफ है। अगर आप उस कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आप वहाँ पर जा करके फुलफिल कर सकते हैं। गेटिंग? इस तरीके से तो 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, जो कि ज़्यादा नामी कौन यूनिवर्सिटी है? दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, BHU, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और बहुत है लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इस तरीके से बहुत है यूनिवर्सिटी, 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो बेसिकली अच्छे यूनिवर्सिटी जो है वो कौन है? JNU, DSC, BHU एंड HU। गेटिंग? ये 4-5 जो यूनिवर्सिटी है, फिर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये जो है वो हमारा अच्छे हैं 5 यूनिवर्सिटी। गेटिंग? और इसी में एडमिशन लेना चाहिए। बाकी सारे उतने अच्छे नहीं है, बाकी सारे काम चलाव है, लेकिन आपको अच्छे से अगर MA इन इकोनॉमिक्स करना है तो आपको ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना हो। गेटिंग? हाँ, तो ये JNU का देख लिया कि इतनी सीट है, लगभग 100 के आसपास सीट है MA इन इकोनॉमिक्स में, और हमारा EILM के अंदर कितना 39 के आसपास सीट। ओके, अब आ जाता है BHU में कितने सीट है? तो BHU की अगर मेन कैंपस की बात करते हैं, BHU का मेन कैंपस के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर कितने? 50 से 100 सीट, 50 to 100। उसके अंदर एक इनर्जी इकोनॉमिक्स भी आती है पेपर, इनर्जी इकोनॉमिक्स, तो 50 से 100 सीट। ऑफ कैंपस के अंदर कितना है सीट? 100 से 200 सीट। मतलब कि BHU का एक मेन कैंपस है, एक ऑफ कैंपस लाइक DAV वगैरह जो है वो ऑफ कैंपस है, उसके अंदर 100 से 200 सीट। गेटिंग? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत के मन में डाउट चल रहा होगा कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को नहीं इंक्लूड किया गया है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो पहले एंट्रेंस होता था वो CUET के अंदर मिला दिया गया। गेटिंग? तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अब CUET के अंदर आ गया है। तो जो भी इसके पहले 300 सीट के आसपास 250-300 सीट की टोटल होती है, जिसमें से 50% सीट DU वाले के लिए रिजर्व होती है, ठीक है ना, तो जो कि मेरिट बेसिस पे लिया जाता है। तो बाकी जो होता है उसका अप्रॉक्स 150 सीट का उसका एंट्रेंस होता था, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लेती थी। अब वो एंट्रेंस बंद, अब किसके अंदर? CUET के अंदर। तो यहाँ से 150 सीट। फिर क्या? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कितना सीट है? अप्रॉक्स 100 सीट के आसपास।
यूनिवर्सिटी ऑफ दैट इज आंध्र प्रदेश के पास कितना है, 100 के आसपास है सीट। ठीक है, तो आप अगर मिला ले तो मोटा मोटी अगर कहा जाए कितनी सीट है आपका जो अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो यहाँ से 100 BHU के अंदर, 100 इन कैंपस हुआ तो अच्छा बात, 100 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 150, 100 200 150 350, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 100 और आंध्र प्रदेश 100, लगभग 500 के अप्रॉक्स आपका जो है वो सीट है जो अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब बात आता है ये सीट, अब हमें एडमिशन लेना है, इसके लिए हमको कितना मार्क्स लाना होगा। तो आपको कितना मार्क्स चाहिए, तो JNU का जो कट ऑफ है पिछले साल का 2022 का, वो क्या परसेंटेज के टर्म में दिया गया। तो JNU का कट ऑफ किस बेसिस पे निर्भर होता है, किस बेसिस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पार्ट बी वाले पे। किस पे, पार्ट बी वाले पे। JNU जो है पार्ट ए वाले को इंक्लूड नहीं करती है। ठीक है ना, बहुत सारे जो BHU है वो इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ पार्ट बी। तो पार्ट बी परसेंटेज बेसिस पे। तो अगर बात किया जाए ईकॉम के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 68.33% कट ऑफ गया। 300 का 68% जो है हमारा कट ऑफ गया। SC के लिए 54%, 54.33, ST के लिए 47, PWD के लिए 40, OBC के लिए 58 एंड EWS के लिए 61, मतलब 61% किसका, 300 मार्क्स का इतना कट ऑफ गया। गेटिंग 2022 के अंदर ईकॉम के अंदर, और EILM के अंदर दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर कितना गया हमारा, अनरिजर्व्ड के अंदर कितना 69, SC 52.33, ST 43.66, PWD 34.33, OBC 57, EWS 67। तो ये हमारा गया किसके अंदर, EILM के अंदर कट ऑफ। गेटिंग, मतलब आप मान लीजिए कि 70 के आप अगर जनरल कैटेगरी से, तो आपको 70 के आसपास मार्क्स लाना पड़ेगा, चाहे ईकॉम हो चाहे EILM हो। 70% के आसपास आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। तो ये कट ऑफ गया किसका, JNU का, जो कि जनरल के लिए 70 के आसपास जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन BHU का कितना कट ऑफ गया, तो मेन कैंपस की अगर बात करते हैं तो 65% से ज़्यादा होना चाहिए। 65%, 300 का 65% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, जो पिछली बार नहीं था इस बार इंक्लूड हो रहा है, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक्स के लिए जाना जाता है, इंडिया में फर्स्ट सेकेंड रैंक के अंदर आता है, तो उसका कट ऑफ हाई जाने की चांसेस है। तो उसका कट ऑफ 70% के आसपास रहेगी, 70% से ज़्यादा या कम। ठीक है ना, तो ये 70% के आसपास रहेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कितना जाएगा, 60% से ज़्यादा रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का क्या रहेगा, 60% से ज़्यादा रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब 60% तो मिनिमम है आपका, और मैक्सिमम आपका 75-70% से ज़्यादा DSC का, तो 75% आपका मैक्सिमम। मिनिमम 60% आपको लाना होगा 300 का, और मैक्सिमम 75% आपको लाना होगा, तो आपका अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका दाखिला हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, 60 से 75% मार्क्स 300 का होना चाहिए। तो रेंज हमारा कितना होगा, 60 से 75% आउट ऑफ 300 मार्क्स, जो कि 75 क्वेश्चन जो पार्ट बी के अंदर है, उसके 75 क्वेश्चन पार्ट बी के बेसिस। तो हमको कितना मार्क्स लाना होगा, 60%, 75% कितना होगा, 300 का 180 से 225 के बीच में हमें मार्क्स लाना होगा। 180 से 225 के बीच में मार्क्स लाना होगा, जो कि सिर्फ पार्ट बी 300 मार्क्स के ऊपर। गेटिंग, इसका हम निकाल रहे हैं 60%, 180, 75, 225, तो इसका इतना मार्क्स आपको लाना होगा 180 to 225 के बीच, तब आपका हो जाएगा अराउंड 200 मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स, 300 में से 200 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब आपका हो पाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर। हम बात अच्छे की कर रहे हैं। गेटिंग, नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो आपका 50 नंबर के अंदर हरियाणा यूनिवर्सिटी, 20 नंबर के अंदर कोई भी उठा लेता है, 10 नंबर के अंदर भी उठा लेते, तो एडमिशन लेना है तो वो सब में भी जा, लेकिन नहीं करना है तो फिर अच्छा से करना है। तो अच्छा के लिए क्या, ये हमारा 180 से 225, 200 के आसपास हमें मार्क्स लाना होगा, जिसके लिए 75 क्वेश्चन में से हमें कितना करेक्ट करना होगा, जिसके लिए हमें फॉर विच वी हैव टू करेक्ट 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको करेक्ट करेंगे। तो 60 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तो आपको कितने मार्क्स दिए, 240 मार्क्स दिए।
आप गलत भी करेंगे क्योंकि ये है, क्योंकि ये ऐसा नहीं मैं मान सकता आप सारे कोई सही करके आ जाएंगे, कोई भी नहीं कर सकता, आप रॉन्ग करेंगे। इनकरेक्ट आप कितने की अप्रॉक्स 12 से 13 क्वेश्चन आप गलत बना करके, कितने मार्क्स गए आपके -1, 13 से 15 मार्क्स आपके चले गए नेगेटिव मार्किंग। आपने कुछ क्वेश्चन को ऑन अटेम्प्ट में किया, 2-3 क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया, तो आपका जो अप्रॉक्स बनेगा वो 240, 13-15 मार्क्स इधर गया, तो आपका 225-27 के बीच में आपका कट ऑफ बन जाएगा। मतलब 60 क्वेश्चन आपको सही करने हैं 75 में से, ठीक है ना। 55 से 60 के बीच में मिनिमम आपको सही करना होगा, तब आपका जाकर के अच्छे, बहुत अच्छे, इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन, दाखिला मिलेगा। गेटिंग 55 से 60 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन में से तब आपको मिलेगा। अब बात आता है यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे हंस रहे हैं। हंस क्यों रहे हैं? आपको लग रहा है कि चलो ले आएंगे, 60 क्वेश्चन तो है, 55 क्वेश्चन ही तो है, ले आएंगे, तो ये तो यहाँ पे आप स्माइल कर रहे हैं आराम से दांत खोल करके, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए कितना आपका पास करने का, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपेयर हुए पिछले साल वो 20,000 के अप्रॉक्स इकोनॉमिक्स के अंदर हुए, 20,000 के अप्रॉक्स आपका इकोनॉमिक्स के अंदर हुए। नंबर ऑफ सीट कितना है अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर? 500 सीट है। अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो क्लियर करने का आपका कितना है? 500 डिवाइडेड बाई 20,000, दैट इज 0.025, 0.025, मतलब 2% आपका प्रोबेबिलिटी है कि आप क्लियर एंट्रेंस कर पाएंगे। गेटिंग? अब आपका क्या हुआ, मुंह लटक गया, आपके आंखों से पानी निकलने लगे, ठीक है ना। आपके आंखों से पानी निकलने लगे कि 2% ही मेरा चांस है सिर्फ, तो आपको क्या देना चाहता हूं, यहाँ पे 2% है, यूपीएससी के अंदर 0.008% होता है, 0.008%। 1000 में से 8 बच्चे की सिलेक्शन होती है, 10,000 बच्चे में से 8, सॉरी 10,000 बच्चे में से 8 बच्चे की सिलेक्शन। गेटिंग? तो इसलिए नहीं लटकाइए। गेटिंग? आपको वो भी एग्जाम आने वाले टाइम में आपको देना होगा, तो इसलिए उसके लिए प्रिपेयर्ड अभी से होना है कि हाँ चलिए कि हमारा 25 बच्चे 1000 में से निकल रहे हैं, जिसमें में से मेरा भी आएगा। ओके, बट ऐसा नहीं है कि ये जो 20,000 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं सारे कोई सीरियस होंगे, नहीं। ये 20,000 में से सिर्फ 25% स्टूडेंट ही जो होंगे जो बहुत सीरियस होंगे, बाकी स्टूडेंट सीरियस नहीं होंगे। तो लगभग 5,000 के स्टूडेंट जो हैं वो सीरियस होंगे। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट अपेयर्ड 5,000, नंबर ऑफ सीट 500, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एंट्रेंस 500 बाई 5,000, दैट इज 0.10, दैट इज 0.1%, मतलब 10% आपका प्रोबेबिलिटी है कि आप क्लियर करेंगे। जब आप क्या, आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तब, जब आप कौन से बच्चे में से आते हैं? सीरियस कैंडिडेट में से आते हैं। गेटिंग? अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना है? 10% का। गेटिंग? अगर आप सीरियस नहीं होकर पढ़ाई करेंगे तो कितने परसेंट का? 2%। तो इसलिए सीरियस होने में फायदा है। अब गेटिंग? तो इस तरीके से आपका 100 लड़के 1000 में से होने की चांसेस है, 10% है तो 1000 का 10%, 100 लड़के चूज हो सकते, यहाँ पर 25 लड़के। गेटिंग? तो इस तरीके से आपका हुआ, आपका राम कहानी जो था कि क्या हमारा CUET PG होता है। ओके, अब देखिए, अब हम एक ग्रुप बना रहे हैं, हमारा एक बैच चल रहा है जो कि CUET एंट्रेंस PG फॉर इकोनॉमिक्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए हमारा PG का पोस्ट ग्रेजुएशन CUET का 2023 का प्रिपरेशन करने के लिए हम लोगों का एक बैच चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिना कोई पैसे का होगा, नो फी चार्ज, कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाए। गेटिंग? तो दिस इज आवर व्हाट, दैट इज CUET PG एंट्रेंस 2023 फॉर इकोनॉमिक्स ओनली। गेटिंग? ये हमारा बैच है CUET PG एंट्रेंस फॉर इकोनॉमिक्स ओनली, नो फी विल बी चार्ज्ड। और अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उस लिंक में, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाकर के ज्वाइन हो जाए। गेटिंग? तो फिर वहां से हम लोग, आपको पता हो पाएगा कि क्या है, कौन सा चीज कब करना है, आप हमसे कांटेक्ट बनाए रखेंगे, ठीक है। आप अपने डाउट को पूछते रहेंगे, हम आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे।
गेटिंग? तो नीचे व्हाट्सएप में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ व्हाट्सएप का इनविटेशन ग्रुप लिंक, उसको ज्वाइन करें आप। ओके, सो दिस इज, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, किस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है ना, क्या आप कराएंगे? तो हमारा टारगेट है 100 डेज का। 100 डेज के अंदर 100 लेक्चर आएंगे, हर दिन एक लेक्चर आएंगे एक टॉपिक के ऊपर, और 100 डेज के अंदर आपका इकोनॉमिक्स के लिए पीजी एंट्रेंस सीयूईटी का कंप्लीट हो जाए। 100 डेज का मतलब लगभग 3.5 महीने के आसपास। तो अगर अभी से बात करते हैं, अभी अगर 22 जून है अभी, तो अगर अभी से बात करते हैं तो आपका हाफ मई तक, 15 मई के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट होके रेडी रहेगा। बाकी आपको 20 दिन 15 दिन आपको टाइम रहेगा रिवाइज करने का। रिवाइज तो आप पहले से ही करते रहेंगे, फिर होगा सिंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, उस तरीके से आप देखने का, ठीक है ना। तो हमारा 100 डेज 100 लेक्चर वो आएगा, और इसके अपडेट होने के लिए कि कौन सा लेक्चर कब आएगा नहीं आएगा, वो आप जा करके फिर लिंक को ज्वाइन करें। मीटिंग, तो चलिए इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद पड़ा हो तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की बात करें, इकोनॉमिक्स पीजी एंट्रेंस की सिलेबस क्या है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।